नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो स्वागत है आपका दोबारा से 100 डेज ऑफ कोड में। मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी और मैंने आपसे कहा था कि आपने लिखना एक पाइथन प्रोग्राम जिसकी सहायता से लोग कौन बनेगा करोड़पति खेल सकें। आज के इस वीडियो में हम इसी को देखने वाले हैं और आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से कौन बनेगा करोड़पति वाला गेम बनाया जा सकता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। लोगों को शाउट आउट देंगे क्योंकि मुझे पता है बहुत अमेजिंग रैपल्स मुझे देखने को मिलने वाली है आप लोगों की, जिसमें कि आपने बहुत ही घमासान तरीके से बताया होगा कि कैसे बनाते हैं कौन बनेगा करोड़पति। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टाइम को वेस्ट किए बिना मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, और इस प्रोग्राम को लिखने के बाद हम लोग जो है देखेंगे कि किसने इसको सॉल्व किया और कितने खतरनाक तरीके से सॉल्व किया, वो भी देखना है यार, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि यार आप लोगों को शाउट आउट दिया जाए अगर आप लोगों ने कुछ बढ़िया बनाया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैं एक यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ क्वेश्चंस का। तो मैं कहूँगा क्वेश्चंस इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो मैं अपने दिमाग में क्या करूँगा कि एक सेट फॉर्मेट जो है वो अपने दिमाग में ले लूँगा कि यार जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो एक लिस्ट होने वाली है, ठीक है, एक लिस्ट होने वाली है। अब देखो कई लोग लिस्ट को एरे कहते हैं क्योंकि सी में एरे कहा जाता है, जावास्क्रिप्ट में एरे कहा जाता है। टेक्निकली गलत है, पाइथन में आप लिस्ट को एरे कह रहे हो तो, लेकिन कभी भी आपने सिर्फ अगर पाइथन आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है या सिर्फ आप पाइथन ही करते हो तो मैं बता दूं आपको, एरे कोई भी कहे तो समझ जाना कि वो बात कर रहा है लिस्ट की। पाइथन में अगर वो कहे ऑब्जेक्ट तो आप समझ जाना कि वो बात कर रहा है आपसे डिक्शनरी की, ठीक है। या फिर अगर आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर है, कोई आपसे कहते हैं डिक्शनरी तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एनीवेज ये सब बातें साइड में रखते हुए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ विच लैंग्वेज वॉज यूज टू क्रिएट फेसबुक, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार कि जो इसका अगला वाला ये होगा वो इसका एक ऑप्शन 1 होगा, ठीक है, जो इसका अगला वाला होगा वो ऑप्शन 2 होगा, ठीक है, मान लो, ठीक है। और मुझे पता है बहुत फनी ऑप्शन है यार, ठीक है। और मैं मान लो ये कहता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अरे बहुत ही सैम्पल क्वेश्चन है, इस पर डिबेट मत करने लगना मेरे से कि नहीं यार फेसबुक तो जावास्क्रिप्ट से भी बनी थी, फेसबुक तो इससे बनी थी, ठीक है। मैं बस एक रैंडम सा क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ और जस्ट आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हमें ये गेम बनाना है कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, मतलब मैं एक काम करूँगा कि मैं इसमें जो करेक्ट इंडेक्स है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि यार इसका करेक्ट आंसर है 0 1 2 3 4। मैं कहूँगा यार 4th इंडेक्स वाला जो आंसर है वो सही है। ये मेरा फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है। मैं मतलब इस हिसाब से ये लिखने वाला हूँ। तो Okay, I found this on the web for correct option number man is made of correct index what। तो यार सीरी को पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन मैं अपने काम को यहाँ पे कंटिन्यू रखता हूँ और मेरे जो यहाँ पर क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं मान लो इन क्वेश्चंस को रिप्लेस कर दूंगा और इन सारे को जो ये इंडिसेस हैं इनकी सब मैं लिख दूंगा, ये सब भर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे अपने प्रोग्राम को चलाना है बस। तो मैं बस इस तरह से बना लूँगा इसको, और बनाने के बाद में पता है क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर सिंपली नीचे क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा। मुझे इतना तो मालूम है कि यार मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, लेकिन लूप से भी पहले मैं केबीसी में लेवल्स कौन कौन सी होती हैं यार ये देखना चाहता हूँ। शायद विकीपीडिया पेज पे मुझे कुछ मिले। लेवल्स जो होती हैं वो कितने कितने रुपए की होती हैं देखना है बस। ये देखो, नहीं ये तो अमाउंट 1 है यार। लेवल होता है ना, हाँ अरे वाह, मुझे तो बहुत सही मिल गया ये। 1000 से लेके पूरा यहाँ पर 1 करोड़ तक पूरी लेवल्स हैं, तो यार मतलब काफ़ी सही है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जल्दी जल्दी लेवल्स को भरता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेवल्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लिखूँगा 1000 रुपये, उसके बाद दूसरा सवाल आप लोग सही देते हो तो 2000 रुपये, और उसी के साथ साथ मैं इसको पूरा भर देता हूँ। भर दिया मैंने लेवल्स को पूरा। तो ये वो लेवल्स होने वाली हैं जो कि हमारे कौन बनेगा करोड़पति गेम में जो है यूज़ होंगी। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ i इज इक्वल टू 0। वैसे एक इन्यूमरेट फंक्शन भी होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे जल्दी, और मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर, मैं लिखूँगा i इन रेंज, और मैं यहाँ पर लिखूँगा 0 to लेंथ ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ ऐसे कर देता हूँ। और हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन आई, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन आई, सॉरी, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो लिस्ट है, तो इसको कुछ इस तरह से मैं करूँगा। तो मुझे क्वेश्चन मिल गया, मुझे इंडेक्स मिल गई। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा इसको कुछ इस तरह से। मैं कहूँगा कि यार सबसे पहले प्रेजेंट किया जाए क्वेश्चन यूज़र के सामने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा
क्वेश्चन फॉर रुपीज़, मैं कहूँगा कि ये आपका जो अगला सवाल है वो आपका कितने रुपए के लिए है, वो मैं लिखूँगा यहाँ पर जो लेवल चल रही है हमारी, यानी जो भी सवाल चल रहा है तो लेवल्स आई, ठीक है। अब मुझे ऑप्शंस प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रिंट करूँगा और एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा, और एफ स्ट्रिंग लगाने के बाद मैं सिंपली जो पहला ऑप्शन है उसको प्रेजेंट करूँगा। पहला ऑप्शन क्या है मेरा, क्वेश्चन 1, ठीक है। अब आप लोग कहोगे क्यों यार क्वेश्चन 1 क्यों, समझाता हूँ मैं, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। मैं कहोगे लिखे जा रहा है तो अरे भाई समझाऊंगा अभी, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये ए लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ स्पेसेस लेके यहाँ पर बी लिखूँगा, ठीक है। थोड़ी जगह ले लेता हूँ अपने लिए, अरे ये क्यों नहीं आ रहा है इसको रिसाइज करने का, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स नो प्रॉब्लम्स, मुझे यार इसको बंद ही कर देना चाहिए, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चंस 2, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चंस 3 और क्वेश्चन 4। आप में से कई लोग समझ गए होंगे यार कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, बट अगर कोई नहीं भी समझा ना तो दैट्स फाइन यार। तो देखो क्या है कि जो मेरा पहला सवाल है वो यहाँ पर है, सॉरी जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर है। तो आप देखो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 0, फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 मेरा पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन 2 मेरा दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन 3 मेरा तीसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन 4 मेरा चौथा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने यूज़र के सामने प्रेजेंट कर दिए। मैंने कहा भाई साहब अब आप मुझे बताओ कि कौन सा सही जवाब है इन चारों में से। अब यूज़र देगा रिप्लाई, ठीक है। तो मैं कहूँगा यार रिप्लाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंट ऑफ, वो मुझे 1 2 3 4 करके रिप्लाई कर सकता है। इसी प्रोग्राम को मैं कॉम्प्लेक्स भी कर सकता हूँ एक लूप लगा के कि अगर यूज़र ने ए लिखा तो उसको 1 कर दो, बी लिखा तो उसको जो है 2 कर दो एंड सो ऑन, ठीक है। बट मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा एंटर योर आंसर, ठीक है, 1 2 4, ठीक है। ये आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, 1 2 3 4। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा कि यार जो अगर रिप्लाई है ना, अगर रिप्लाई इक्वल टू हो जाए किसके, क्वेश्चंस, किसके क्वेश्चंस किसके होना चाहिए, रिप्लाई जो है वो इंडेक्स है मेरी, ठीक है। रिप्लाई मेरी इंडेक्स है तो मुझे क्वेश्चन -1, ठीक है, हाँ क्वेश्चन -1। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, इंडेक्स नंबर 4 है इस एरे में, 0 1 2 3 4। तो मुझे यहाँ पर ईजी हो गया, मैंने इसीलिए इस तरह से यूज़ किया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा प्रिंट और मैं यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग लिखूँगा और मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँगा करेक्ट आंसर, ठीक है, और यू हैव वन, और कितने रुपए, लेवल्स आए, ठीक है, लेवल्स आई हो गया। और उसके बाद जो है मैंने इसको जो है ऐसे कर लिया, लेवल्स आए, यू हैव वन लेवल्स आए रुपीज़, ठीक है, या मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ रुपीज़ लेवल्स आए, ठीक है। ये करने के बाद करेक्ट आंसर अगर है तो ये दिखाएगा, वरना क्या दिखाया जाएगा आपको, प्रिंट रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये रॉन्ग आंसर आप लोग को दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर रॉन्ग आंसर हो गया ना ये, तो ब्रेक कर दिया जाएगा लूप को, ठीक है। वैसे जो असली केबीसी होता है ना उसमें पता है क्या होता है, उसमें कुछ ऐसा होता है कि लेवल्स होती हैं, अगर आपने क्विट कर दिया, अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो आप लूप को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक सर्टेन लेवल तक खेल लिया, शायद 3,20,000 तक मैं यहाँ पे देखता हूँ, हाँ, जैसे आपने अगर 10,000 रुपये कमा लिए तो अगर यहाँ पे आपने कोई गलत जवाब दिया तो आप 10,000 पे ही रहोगे। अगर आपने 3,20,000 एक बार जीत लिए और यहाँ पे आपने कुछ गलत जवाब दिया तो आप 3,20,000 पे आ जाओगे सीधा। तो हाँ, आप ऐसा कह सकते हो, एक मास्टर लेवल नाम से वेरिएबल बना सकते हो। और उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो कि यार अगर आपने 10,000 रुपये जीत लिए तो 10,000 आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि मनी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने कहा यार मनी जो है वो 0 हो जाए। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक दे दिया, आपने सवाल का जवाब, अगर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, यानी कि अगर आपका जवाब सही है और आई की वैल्यू है आपकी कितनी है, आई की वैल्यू 0, यहाँ से मैं देखता हूँ 0 1 2 3 4। अगर आपकी आई की वैल्यू 4 है, इफ़ आई की वैल्यू आपकी 4 है तो आपका जो मनी हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000 हो जाएगा आपका। और मैंने 3,20,000 तक लिखा यार, मैं बहुत ही आलसी हो गया था, इसको आगे लिखा नहीं था मैंने, आप लोग लिख लेना। तो चलो यार ये तो आप इसको बढ़ा ही लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट मैं अभी आपको जैसे बताना चाहता हूँ, मनी की वैल्यू 0 है। अब मान लो कि हमने 4
इंडेक्स तक, यानी कि 5 क्वेश्चंस का आंसर सही दे दिया तो मनी आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा एल्सिफ आई की वैल्यू अगर कितनी हो जाए, आई की वैल्यू अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब 4 हुई थी तो मैंने क्या किया था, 10,000 किया था। जब 9 हो जाएगी तब मैं 3,20,000 कर दूंगा, ठीक है। जब 9 हो जाएगी आई की वैल्यू तब मैं क्या करूँगा, मनी की वैल्यू 3,20,000 कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब मनी मतलब जो आप घर लेकर जाने वाले हो, 3,20,000, ठीक है, 3,20,000, इज़ दैट करेक्ट? हाँ ठीक है, 3,20,000। एलिफ होता है भाई, एलसिफ नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कर दिया मैंने, आप इसको 1 करोड़ तक बढ़ा लेना और फिर यहाँ पर एक और कंडीशन डाल देना कि मैं डाल ही देता हूँ यार, वरना आप लोग को डाली क्यों नहीं। 14 हो गया तो 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 14 हो गया अगर, हाँ तो 1 करोड़। आप इस गेम को और आगे बढ़ा सकते हो अगर आप चाहते हो, तो आपके पास ज़्यादा पैसे देने के लिए 7 करोड़ का करना है तो मैं यहाँ पर इसको 14 करूँगा और मैं करूँगा यार कि 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 7 जीरो होते हैं करोड़ में, याद रखना सब लोग, ठीक है। हेल्प करेगा जब आप करोड़पति बन जाओगे तो। अब यहाँ पर देखो प्रिंट रॉन्ग आंसर ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो मनी इज इक्वल टू ये, मनी इज इक्वल टू ये, बढ़िया, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। बट मेरे इतने क्वेश्चंस भी है कि मैं इस लेवल तक जा सकूँ तो मुझे उतने क्वेश्चंस भी तो बनाने पड़ेंगे। तो मैं काम करता हूँ अभी के लिए, मैं ना इसी को रिप्लिकेट कर रहा हूँ। एंड आई नो यार कि थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा सा बोरिंग है। आप लोग कहोगे यार क्या कुछ क्वेश्चन तो डाल देते कम से कम। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं डाल रहा अभी, आप डाल लेना। मैं इसको रन करता हूँ, शायद कोई एरर आए। ये क्या हुआ, अरे गलत कर दिया यार मैंने। क्वेश्चंस, ओके आई गॉट इट। सो मुझे क्या करना है कि फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ क्वेश्चंस करना है, मुझे इसको करना है क्वेश्चंस i1 इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चंस i से क्वेश्चन आएगा और उसके बाद उसका 1, तो इस तरह से करना। मैंने पूरा जो लिस्ट है उसी को प्रिंट कर दिया। तो हाँ, बहुत सारे लोग जब मैं लिख रहा हूँ तभी कह रहे होंगे अरे भाई साहब, ओके आई गॉट इट। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं समझ गया। मैंने क्वेश्चन 1 करना चाहिए था, मैंने क्वेश्चंस 1 कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चंस आई, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है यार, चलेगा। इसको स्टॉप करके दोबारा चलाते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन फॉर ₹1,000 ऑब्वियसली 4, ठीक है। PHP क्या रॉन्ग आंसर, ये कैसा मजाक है यार, ये कैसा मजाक है। मैंने कुछ गड़बड़ करी है, देखता हूँ मैं क्या। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिख दिया दोबारा से, मैंने कहा कि ओके क्वेश्चन -1, दोबारा यहाँ पर मैंने वही गलती करी है। पहला सवाल 1,000 रुपये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। दूसरा सवाल 2,000 रुपये, आपने 1,000 रुपये जीत लिए हैं। दूसरा सवाल 2,000 रुपये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। कंप्यूटर महाशय बताइए सही रहा, ठीक है। देखो यार, इसको बहुत सारी चीज़ों से किया जा सकता है, आप लॉग भी करवा सकते हो। जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी आप बहुत कुछ करा सकते हो यार। अब मैंने एक गैप देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन फॉर 2,000 जहाँ मैंने लिखा है ना, वहाँ पर एक गैप देता हूँ। तो मैं बैकस्लैशन 2 बार लिख दूंगा, थोड़ा गैप आ जाएगा। मैं स्टॉप करूँगा इसको। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और करूँगा, फाइनली यहाँ पर आप कितना पैसा घर लेकर जा रहे हैं ये भी लिख देता हूँ। योर टेक होम मनी इज़, और यहाँ पर मनी, ठीक है, ये टेक होम मनी है। जैसे मान लो आपने पहले सवाल का जवाब दिया, ठीक है। ये क्या हुआ, हाँ आपने मान लो पहले सवाल का जवाब दिया, सही दे दिया आपने। दूसरे सवाल का भी सही दे दिया, तीसरे सवाल का भी आपने सही दे दिया, चौथे सवाल का भी सही दे दिया आपने, और आपने 5वें सवाल का भी सही दे दिया। अब देखो आपने 10,000 जीत लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी गलत भी दे दिया ना, तो आपकी टेक होम मनी जो होगी वो 10,000 होगी, ठीक है। बट अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूं और मैं कुछ ऐसा करूं कि यार मैंने पहले, दूसरे और तीसरे का सवाल का जवाब सही दिया, बट मैंने फिर उसके बाद गलत कर दिया, तो टेक होम मनी मेरी 0 होगी। तो ये वाला लॉजिक मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। तो सारे लॉजिक्स यार इंप्लीमेंट हो जाते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। 7 करोड़ वाला लॉजिक भी कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और यार मैंने अगर कोई कुछ में गलती कर दी, मतलब वैसे वाली लॉजिक वाली कि यार करोड़पति में तो ये भी होता है, लाइफ लाइन्स भी होती हैं, ये भी होता है, तो यार इम्प्लीमेंट कर लेना, ठीक है। मैंने जस्ट आपको एक सिंपल प्रोग्राम लिख कर दिखाया। अब बारी आती है, किसकी बारी आती है, शाउट आउट्स की बारी आती है यार। और शाउट आउट्स तो यार मैं दूंगा आपको, क्यों नहीं दूंगा, देना पड़ेगा मुझे। तो यार ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें मैंने आपको कौन बनेगा करोड़पति बनाने के लिए बोला था। तो यहाँ पर आप देखो डिस्प्ले दी फाइनल अमाउंट। मैंने यार क्वेश्चन पढ़ा नहीं, वैसे दोबारा मुझे पढ़ना चाहिए था, मैंने ऐसे ही कर दिया आंसर। क्रिएट अ प्रोग्राम कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग क्वेश्चंस टू द यूजर, ये तो कर दिया मैंने। लिस्ट डेटा टाइप टू स्टोर द क्वेश्चंस एंड द करेक्ट आंसर, ये भी मैंने सही कर दिया। डिस्प्ले द फाइनल अमाउंट द पर्सन इज टेकिंग होम आफ्टर प्लेइंग द गेम, ये भी मैंने कर दिया। तो मतलब क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। तो अब क्या करना है हमें कि शाउट आउट देना है। किसको देना है शाउट आउट, अरे उनको देना है जिन्होंने सॉल्व किया है।
एंड आई नो कि यार, अरे वाह, 2-2 सेकंड पहले रैपल्स मुझे दिख रही है यहाँ पर। यार काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जोश हाई है, टेम्पो हाई है, यही चाहिए यार। अब मैं बैठ के थोड़ी देर के लिए स्क्रॉल करता हूँ इसको, कम से कम मतलब कुछ नहीं तो 5 मिनट तो मेरे जाने वाले हैं इसको स्क्रॉल करने में। क्या करोगे आप देख के? मैं कट कर देता हूँ इस पोर्शन को। तो यार पहला जो क्वेश्चन है यहाँ सॉल्व नहीं किया एम उबैद ने। उबैद यार क्वेश्चन सॉल्व करो यार एक्सरसाइज में, यार ऐसे थोड़ी होता है। पहला जो कोडी एंडरसन ने किया है, उनकी रैपल को देखना चाहूँगा। तो कोडी भाई आपकी रैपल जो है वो शाउट आउट तो खा चुकी है, देखते हैं कि क्या आप डांट खाओगे मेरे से कि नहीं, क्योंकि अगर आपका कोड गलत होगा थोड़ी बहुत डांट तो मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो व्हाट इज़ द नेम ऑफ, मुझे नहीं पता भाई, मैं एक्सपोज नहीं होना चाहता, मैं रैंडम मार रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप लोग मुझे जज करोगे, कहोगे भाई तुम्हें ये भी नहीं पता यार क्या होता है। मैं रैंडम मार रहा हूँ भाई, मैं देख ही नहीं रहा ऑप्शन, मैं देख ही नहीं रहा, ठीक है। यार ऐसा नहीं होता है केबीसी यार, देखो आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन डिस्प्ले कराने लग गए, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कोई। आप ना गेम को ख़त्म करा दो ना, मतलब अगर गलत बता दिया यूज़र ने आंसर तो, क्योंकि केबीसी को सिमुलेट करने की कोशिश करो। बट गुड यार, आपने कम से कम ट्राई किया और चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसे तो आप मेरे से भी कह सकते हो कि यार आपने वो नहीं बनाया, लाइफलाइन नहीं बनाई, आपने ये नहीं किया, आपने क्विट करने का ऑप्शन नहीं बनाया, ठीक है। और क्विट करने का ऑप्शन तो मैं बैठे बैठे बना दूँ यार यहाँ पे, ताकि शिकायतें ख़त्म हो जाए आप लोगों की। नहीं तो फिर ये होगा कि क्विट करने का क्यों नहीं बनाया। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा, क्या लिखूँगा, एंटर योर आंसर 1 to 4 और प्रेस Q टू क्विट, ठीक है, और प्रेस 0 टू क्विट, और अरे ये क्या हो गया, और 0 टू क्विट, 0 टू क्विट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ रिप्लाई इक्वल्स टू 0 टू 0 ब्रेक, ठीक है। ब्रेक, बट ब्रेक से भी पहले पता है क्या, मनी इज इक्वल टू पता है क्या हो जाएगा, रिप्लाई इक्वल्स टू 0 है तो मनी आपका मुझे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पता है, लेवल i-1 करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा यार मुझे इसको टेस्ट करके, लेवल i-1, क्योंकि जितना आपने पिछले क्वेश्चन तक कमाया था उतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखता हूँ इसको चला के एक बार, थोड़ा यार बेयर करो, शाउट आउट के बीच से मैं अपनी रैपल पे आ गया वापस। आप लोग कह रहे हो यार वापस क्यों चले गए भाई अपनी रैपल पे। तो मैंने मान लो 4 किया, ठीक है, मैंने 4 किया, 2000 जीते, फिर से 4 किया, मैंने 3000 जीते। अब मैं क्विट करना चाहता हूँ तो मैं 0 दबा के एंटर मारूंगा, टेक ऑफ मनी 2000 है मेरी, हाँ ठीक है बढ़िया, ये इस क्वेश्चन में मैंने क्विट कर दिया। लो जी भाई मैंने क्विट का भी बना दिया, ठीक है, अब किसी की शिकायत नहीं रहेगी। एक चीज़ और करूँगा यार, देखो माफ़ कर देना मुझे पता है मैं अपनी रैपल को सजा रहा हूँ, आपकी रैपल्स इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं यार दिखाऊंगा, सारी रैपल्स दिखाऊंगा, सारी तो नहीं दिखा पाऊंगा बट मोस्टली दिखाऊंगा, शाउट आउट दूंगा बहुत सारे लोगों को। कुणाल पंचल की नेक्स्ट रैपल यहाँ पर आती है। मैं ना एक खतरनाक रैपल के इंतजार में हूँ, जिसको यार देखकर मज़ा आ जाए, ऐसा हो जाए कि भाई साहब ये है रैपल तो, ठीक है। अब इन्होंने देखो काफ़ी सिमिलर वे में बनाया है वैसे, क्वेश्चन 1 इन्होंने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करके बनाया है विच इज़ फाइन यार, ठीक है। यूज़र इज इक्वल टू स्ट्रिंग इनपुट करने की ज़रूरत नहीं थी, स्ट्रिंग में ही होता है, ठीक है, बाय द वे। और यूज़र इक्वल्स टू सी, और यूज़र इक्वल्स टू सी, आप यार इफ़ यूज़र इक्वल्स टू सी डॉट यूज़र डॉट लोअर केस कर सकते थे आप, इक्वल यूज़र डॉट लोअर इक्वल्स टू सी कर सकते थे, जैसे बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है। और करंट अमाउंट इसके बाद एक स्पेस दे देते, ठीक है, कोई बात नहीं यार वो तो चलता है। और एक लूप लगाते ना यार, मतलब आपने कोई ज़्यादा हार्ड कोडिंग नहीं कर दी यहाँ पर कुणाल पंचल, यार हार्ड कोडिंग क्यों कर दी, लूप यूज़ करो ना यार। लूप किस लिए होता है, इसीलिए तो होता है। फिर चेंज करने मान लो आप बैठोगे यहाँ पर, आपने स्पेलिंग मान लो एंटर योर चॉइस की जगह आपको प्लीज़ पंच इन योर आंसर करना है फॉर सम रीज़न, मान लो चेंज करना है, सब जगह नहीं करना पड़ेगा चेंज, लूप होगा तो एक जगह करना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी देखा करो यार थोड़ी सी, ठीक है। चलो यार बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है आपका कुणाल पंचल, ठीक है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ ये गलत है या बुरा है या कुछ ऐसा नहीं है। तो यार काफ़ी बढ़िया आपने यहाँ पर जो है बनाया प्रोग्राम कुणाल पंचल। अगली एक्सरसाइज नहीं, अगले रैपल तक मूव करता हूँ मैं, शिवम पाठक 16। तो शिवम पाठक 16 ने भी हार्ड कोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं, हार्ड कोडिंग नहीं करी है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की एक अलग पूरी इन्होंने लिस्ट बना दी, विच इज़ फाइन यार, मतलब लेकिन थोड़ा मेंटेनेबल कम नहीं है, मतलब आपने चारों ऑप्शंस की अपनी अपनी लिस्ट बना दी, जैसे मैं कह रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा मेंटेनेबल कम है ये प्रोग्राम, मतलब मेरा प्रोग्राम काफ़ी बेटर है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे मत लेना इस बात को, क्योंकि देखो मेंटेनेबल है। मैंने एक यहाँ पर जस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, लिस्ट ऑफ लिस्ट, उसमें सब कुछ है। आपने 4 अलग अलग वेरिएबल्स बना दिए, मतलब मुझे ना एक क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे ये देख रहा हूँ ना मैं इतना पोर्शन, तो मुझे दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, ऑप्शंस क्या है। अब आपकी रैपल में प्रॉब्लम पता है क्या दिख रही है मुझे, आपकी रैपल में प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि यार मुझे अगर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है तो मुझे यहाँ जाके ढूंढना पड़ेगा, प्रॉब्लम है बस ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, मेरा सुपीरियर, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे मैं कह रहा हूँ मेरा जो थॉट्स हैं,
अब यहाँ पर आपने बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे मैंने बनाया, काफ़ी हमारी सोचें मिलती हैं कुणाल, सॉरी शिवम, काफ़ी सोच मिलती है हमारी। और इज़ लेस देन लेंथ ऑफ क्वेश्चन लिस्ट, हाँ ठीक है, आपने वाइल लूप यूज़ कर लिया, बढ़िया, अच्छा प्रोग्राम है। बस मैंने जो सजेशंस दिए उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है यार, ठीक है। बाकी बढ़िया है, गलत कुछ नहीं होता, एज लॉन्ग एज योर प्रोग्राम वर्क्स, एज लॉन्ग एज योर कोड इज़ मेंटेनेबल, एज लॉन्ग एज यू आर राइटिंग योर प्रोग्राम अंडर द गिवन कंडीशंस एंड ऑल, तो बढ़िया ही है यार, ठीक है। क्या क्या ही फ़र्क पड़ता है, काम होना चाहिए बस, ठीक है। फिर इसके बाद अथर्वा पटेल, ओम रतन, अनुकूल चौहान, फिर हमज़ा नियाजी, नेहा श्रीवास्तव, यूसुफ अली, पीयूष, स्वरदीप, AR सिद्धार्थ। अरे इतना शाउट आउट लेने की ज़रूरत थी, अरे मेरी उंगली थक गई, अरे भाई साहब मेरी उंगली थक गई। कौन है ये, कौन है ये? कृष्णा सराथी, मेरी उंगली की एक्सरसाइज करा दी तुमने, पता है बॉडी बन जाएगी उंगली में मेरी स्क्रॉल करते करते। कृष्णा आनंद 2, ज्ञान कुमार, सोलो गेमर भाई 2 बार क्यों कर ले रहे हो शाउट आउट। युगम तिवाना, अरे भाई तो मतलब योर ट्रिक वर्कड युगम तिवाना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदनान अल्ताफ, जब 5 बार कर देता हूँ 5 बार मिलेगा शाउट आउट, मिल गया, जीत गए ये। ऋषभ यादव, फिर उसके बाद श्रीद मुल्टी, आई एम सॉरी यार इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सूर्यांश कुमार, कृषि कोटर, अथर्वा यादव, शुभम कुमार, यहीं पे पेल दिया भाई ने आर्यन पाटिल ने, विच इज़ द बेस्ट लैंग। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, यार देखो हार्ड कोडिंग मत करा करो यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चलो आप बिगिनर हो कर रहे हो अच्छी बात है, बट कोशिश करो दिमाग को थोड़ा ऐसे चलाओ कि यार मुझे इसको मेंटेन भी करना है, कोड को मुझे चेंज भी करना पड़ सकता है। तो आर्यन पाटिल के बाद यहाँ पर आधार कादियान, कोड विद प्रवार और समन 90, तो यहाँ पर नईम शेख नाम है, तो नईम शेख को एक बिग शाउट आउट, ठीक है। सो आई होप कि आपको मज़ा आया। अगले हम एक्सरसाइज में मिलेंगे। बाकी लोग जिनको शाउट आउट नहीं मिला वो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वीडियो को देखें, क्वेश्चन को समझें, अपना सही आंसर पोस्ट करें। अगर आपको शाउट आउट नहीं भी मिला दैट्स टोटली फाइन, यू आर लर्निंग, यू आर ग्रोइंग, रोज़ अटेंडेंस देते रहो आकर यहाँ पर। और एक फेवर करो यार, अभी के अभी, अरे क्या कर दिया मैंने, आपको क्या करना है, क्या बात है दोस्त, आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट वाला वीडियो उसको खोलना है और जाना है उसमें, फर्स्ट वाले वीडियो खोल के वेलकम टू 100 नीचे आपने जो है कमेंट लिखना है एक, और आपको बताना है कि आपको कैसा लगा ये कोर्स, अपना रिव्यू। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिसने भी पोस्ट किया अपना रिव्यू, क्योंकि दिल से मैं चाहता हूँ कि आप लोग पोस्ट करो रिव्यू, ताकि जो भी लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जब 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी इंसान अगर सीखना चाहेगा पाइथन इसको यूज़ करके, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी तरह से इसको जो है समझ सके कि कोर्स कैसा है। अगर आपको लग रहा है अच्छा, जो भी लग रहा है आप बताओ, तारीफ़ करनी है तारीफ़ करो, कुछ भी आपको करना है आप बताओ मुझे, ठीक है। इनफैक्ट मुझे नहीं, उन लोगों को जो कि शुरू करने वाले हैं, और 5 में से रेटिंग दो कि कितने स्टार दोगे आप इस कोर्स को। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।